बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कहानी सुनाऊंगी। नचिकेता 5 साल का लड़का था। उसी समय उनके पिता वासरवस ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपने प्रिय वस्तु का दान करने की प्रतिज्ञा किया। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपना बच्चा, सब कुछ ऋषियों और ब्राह्मणों को दान देना था। लेकिन नचिकेता के पिता ने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार की संपत्ति और जिन चीज़ों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप से उनके लिए बोझ थी, वे सब दान में दे दिया। नचिकेता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उनके पिता ने ईमानदारी नहीं किया। उनके पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की है। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। नचिकेता 5 साल की उम्र में असाधारण समझदार बालक था। नचिकेता अपने पिता को समझाना चाहा और कहा, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ दान नहीं करना चाहते थे तो प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। आप मुझे यह बताइए कि आप मुझे किसको दान करेंगे। उनके पिता क्रोधित हो गए। दान देने वाला हूँ, या मृत्यु के देवता होते हैं, उन्हें मैं तुम्हें दान देने वाला हूँ। नचिकेता ने अपने पिता की बात को गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार हो गया। यम के पास उस समय यमलोक पहुँच गया। उस समय यमलोक में नहीं थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता था। यमपुरी के द्वार पर 2 पहरेदार पहरा दे रहे थे। उन्होंने उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है यह बालक जो मौत के मुंह में आया है? दोनों सोचने लगे। उनमें से एक ने गरजती आवाज में पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? बालक ने कहा, मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज के पास आया हूँ। नचिकेता ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा बालक है? इसे मृत्यु का भय नहीं है। यमराज से मिलने चला आया है। उन्होंने उसे डराना चाहा, लेकिन वह अपने निर्णय के आगे सुई की नोक के बराबर भी नहीं हटा। वह बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत ने कहा, वे इस समय यमपुरी में नहीं हैं। 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। नचिकेता ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगा और वहीं द्वार के पास बैठ गया। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता यज्ञ की बातें सोचता रहा। उसे इस बात का संतोष था कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। लगातार 3 दिन तक यमपुरी के द्वार पर बैठा रहा, यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्हें यमदूत से नचिकेता के बारे में जानकारी मिली तो यमराज ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया। उसे देखकर यमराज ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाने का दीजिए। वह मुझे पहले की तरह प्यार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता को अचानक याद आया कि मेरे पिता ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। क्यों न पिता के लिए स्वर्ग मांग लूं। नचिकेता ने कहा, मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा।
फिर यमराज ने तीसरा और अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, मुझे आत्मा का रहस्य कृपया समझाइए। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल नहीं थी। उसे और कोई वरदान मांगने के लिए कहा और बोला, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझा सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और निर्णायक स्वर में बोला, अगर आपको कुछ देना है तो इस प्रश्न का उत्तर दें, अन्यथा रहने दें, क्योंकि मुझे अन्य कोई वस्तु नहीं चाहिए। यमराज उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, वत्स्य, ये ऐसा रहस्य है जो मैं भी नहीं जानता, पर यदि तुम ज्ञान प्राप्त करो और विद्या अध्ययन करो तो तुम्हें सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद यमराज ने आशीर्वाद देकर नचिकेता को पिता के पास भेज दिया। वहां से लौटने के बाद नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वह एक बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। आज इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।